कि हर बात में जन्नत जन्नत चिल्लाने वालों, हर बात में जन्नत जन्नत चिल्लाने वालों, हूरों का ख्वाब दिखाने वालों, हर बात में जन्नत जन्नत चिल्लाने वालों, हूरों को ख्वाब दिखाने वालों, नरसंहार पे जश्न मनाने वालों, हरी भरी वादियों में रक्त बहाने वालों। एक सवाल मेरे मन में छिपा है, उत्तर जरा बताओगे? एक सवाल मेरे मन में छिपा है, उत्तर जरा बताओगे? लाशों के ढेर पे अमन कैसे होता है, जरा समझाओगे? लाशों के ढेर पे अमन कैसे होता है, जरा समझाओगे? समझाओ पहले कि जमीर तुम्हारा क्या कहता है, ईमान तुम्हारा क्या कहता है? समझाओ पहले कि जमीर तुम्हारा क्या कहता है, ईमान तुम्हारा क्या कहता है? इंसानियत तुम्हारी क्या कहती है, अंदर छुपा एक इंसान तुम्हारा क्या कहता है? फिर समझाना मुझको कि धर्म तुम्हारा क्या है, फिर समझाना मुझको कि धर्म तुम्हारा क्या है, इस्लाम तुम्हारा क्या है? इस्लाम शब्द आता है, हम सब सोचते हैं कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है। मैं आपको सही बता दूं, मुझे कुरान का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, हदीस मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो मैं उस दृष्टि से इस्लाम को नहीं समझ पाता हूं। पर मैं जिस दृष्टि से समझता हूं मैं आपको बताता हूं। मेरे बचपन के दोस्तों से इस्लाम समझता हूं, जिसमें आदिल, अख्तर, निहाल, नदीम और इरशाद हैं। एक मल्लू चाचा है मेरे गाँव में, जो मेरे बड़े पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब बड़े पापा की मृत्यु हुई तो उनके आंखों में भरे आंसू और व्यथित मन से मैंने अपनी छोटी बुद्धि से समझ पाया कि धर्मों के अलग होने के बावजूद स्नेह अनहद हो सकता है। मैं वहां से इस्लाम समझता हूं। एक मैनुद्दीन चाचा हैं जो 5 वक्त के नमाजी मुसलमान हैं और जिन्होंने अपने परिवार की परवरिश में किसी से वैर करना नहीं सिखाया, तभी तो उनके बेटे हाफिज जी हमारे गांव के प्रधान हैं। मैं इस्लाम वहां से समझता हूं। उनके सबसे छोटे बेटे जो हैं वो मेरे चाचा जी के सबसे अच्छे दोस्त हैं, जो 2 जिस्म शायद एक जान है। मैं इस्लाम वहां से समझता हूं। मेरी बड़ी दीदी की 2 सहेलियां हैं, रूमी दीदी और रुखसार दीदी। वैसे ही उनके घर में मेरी दीदी को बाजी बुलाते हैं लोग। दीदी और बाजी शब्द में ध्वनि का अंतर हो सकता है, पर भाव और स्नेह एक ही है। मैं इस्लाम वहां से समझता हूं। मेरे गांव की क्रिकेट टीम जो है ना भाई साहब, वो जमाल, एहसान, कादिर, सिकंदर और सिपाही भाई के बिना पूरी ही नहीं हो सकती है। तो हर जीत पे गांव का नाम रोशन होता है। मैं इस्लाम वहां से समझता हूं। जब मैं आज़ादी का संग्राम पढ़ रहा था ना, तो मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आबादी बानो बेगम, बेगम हजरत महल का योगदान और वतन के लिए बलिदान होने वाले सच्चे मुसलमानों की वतन परस्ती से मैंने सीखा कि मैं इस्लाम वहां से समझता हूं। और पता है मौलाना हसरत मोहानी का नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वो क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था। तभी तो शहीद आजम भगत सिंह ने आखिरी सांस को समर्पित कर दिया। मैं इस्लाम वहां से समझता हूं। और जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में लिखते हैं कि उनके पिता और मंदिर रामनाथ स्वामी के पुजारी श्री लक्ष्मण शास्त्री जी बैठ के आंतरिक धार्मिक संवाद करते हैं, तो उस परवरिश का परिणाम ये होता है कि कलाम साहब की एक हाथ में कुरान होती है तो एक हाथ में गीता होती है, जिनको भारत मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजता है, और वो बच्चे बच्चे के आदर्श हैं। मैं इस्लाम वहां से समझता हूं। मैं बिस्मिल्लाह खान की सहनाई की धुन में इस्लाम समझता हूँ, उस्ताद जाकिर खान के तबला के ताल में इस्लाम समझता हूँ, और मीराबाई के लिखे बोल को उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के द्वारा सांसों की माला सुना मैंने, तो मुझे लगा भगवान कृष्ण स्वयं बांसुरी की तान लगाए बैठे हुए हैं। मैं इस्लाम वहाँ से समझता हूँ। अब्दुल रहीम खनखना लिखते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मैं इस्लाम वहाँ से समझता हूँ। मैं स्टैंड अप कॉमिक जाकिर खान के खूबसूरत और लाजवाब शख्स से मैं इस्लाम समझता हूँ। फिर ये कौन इस्लाम है जो मासूमों के कत्ल कर खुदा का पैगाम बताता है? ये तो वो इस्लाम नहीं। तो फिर मुझे प्रश्न पूछना पड़ा, मैं मजबूर हुआ कि पूछूंगा मैं ये प्रश्न। तो मैंने पूछा, क्या पूछा मैंने कि समझाओ पहले कि जमीर तुम्हारा क्या कहता है, ईमान तुम्हारा क्या कहता है, इंसानियत तुम्हारी क्या कहती है, अंदर का इंसान तुम्हारा क्या कहता है। फिर मुझे समझाना कि धर्म तुम्हारा क्या कहता है, इस्लाम तुम्हारा क्या कहता है, खुदा तुम्हारा क्या कहता है, पैगाम तुम्हारा क्या कहता है, मस्जिद तुम्हारी क्या कहती है, मस्जिद तुम्हारी क्या कहती है, पैगंबर ज्ञान तुम्हारा क्या कहता है, नमाज तुम्हारी क्या कहती है, अजान तुम्हारा क्या कहता है, मदीना तुम्हारी क्या कहती है, रमजान तुम्हारा क्या कहता है, हदीस तुम्हारी क्या कहती है, कुरान तुम्हारा क्या कहता है। क्योंकि मेरी समझ में ये तो वो इस्लाम नहीं है।
मेरी समझ में ये तो वो इस्लाम नहीं है जो ये सरेआम हुआ है, पहले उरी पुलवामा अब पहलगाम हुआ है, अब पहलगाम हुआ। क्योंकि मैंने जितना समझा है हर धर्मों का उद्देश्य, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैं भगवान राम और कृष्ण को आराध्य मानता हूँ। मैंने जितनी रामचरितमानस और गीता पढ़ी है उसमें मैं यही समझता हूँ कि मैंने हर धर्मों का उद्देश्य यही है, धर्म गुरु हो या पैगंबर उपदेश यही है, पढ़ लो सब ग्रंथ और किताबें, अंततः शेष यही है, हर प्राणी में है परमात्मा का अंश, अवशेष यही है। तो धर्म मजहब बनाने वालों ने क्रूरता तो नहीं सिखाया है, धर्म मजहब बनाने वालों ने क्रूरता नहीं सिखाया है, दया करुणा सौहार्द और शांति को ही श्रेष्ठ बताया है। फिर तुम कौन सा ये धर्म समझाते हो, फिर तुम कौन सा ये धर्म समझाते हो? मासूमों का कत्ल कर खुदा का फरमान बताते हो, अरे हर रोज क्रूरता दरिंदगी का एक नया दृश्य दिखाते हो, धर्म के आधार पर कट्टरता की एक सीढ़ी बनाते हो, कट्टरता की तलवार लिए लड़ते हो, लड़ाते हो, धर्म पूछ पूछ कर निहत्थों पे गोलियां चलाते हो, बेगुनाहों का कत्ल को जन्नत का मार्ग बताते हो, डर लालच दिखाकर लोगों को बरकलाते हो, अरे नफरत की दुकान पे बैठे नफरत ही फैलाते हो और बंगाल से लेकर कश्मीर तक सरहद में सेंध लगाते हो। पर तुम्हें भ्रम है इस बात का शायद। मैं जवाब लहजे में कहता हूं कि तुम भाई भाई की अनबन को शायद युद्ध समझ बैठे, तुम भाई भाई की अनबन को शायद युद्ध समझ बैठे हो, घर के कुछ मतभेदों को मन के विरुद्ध समझ बैठे हो। तुम्हारे आकाओं ने आतंकवाद का जहर ऐसा घोला है, निर्दयी क्रूर बुद्धि वाले को प्रबुद्ध समझ बैठे हो। पर मैं तुम्हें अपने खड़ी चेतावनी देता हूं कि तुम जो बोने आए हो उसे काट नहीं पाओगे, कि तुम जो बोने आए हो काट नहीं पाओगे, भारत को किसी हिस्से में बांट नहीं पाओगे। निसंदेह जिंदा आओगे पर मुर्दा ही जाओगे, हिंदू मुस्लिम नहीं अखंड भारत से टकराओगे, अखंड भारत से टकराओगे। फिर मैं तुम्हें समझाऊं कि गंगा जमुना की तहजीब ही तो भारत को महान बनाता है, मैं तुम्हें समझाऊं कि गंगा जमुना की तहजीब ही तो भारत को महान बनाता है, यही तो दुनिया के नजरों में अद्वितीय पहचान बनाता है, अद्वितीय पहचान बनाता है। पर पता है भारत के इतिहास में जब भी इस्लाम लिखा जाएगा, आप अपना रौस दिखाइएगा, शायद आप भारत माता की जयघोष चलाएंगे तो मुझे और बेहद खुशी होगी, क्योंकि आवाज़ इस कारवां के मंच तक नहीं सीमित होनी चाहिए, बहुत दूर तक हमको ले जानी है। कि अब भारत के इतिहास में जब भी इस्लाम लिखा जाएगा, अशफाकुल्लाह का संग्राम लिखा जाएगा, वीर अब्दुल हामिद का बलिदान लिखा जाएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम का अनुसंधान लिखा जाएगा, भारत का हर सच्चा मुसलमान लिखा जाएगा, भारत का हर सच्चा मुसलमान लिखा जाए। भौगोलिक नक्शे पर एक निशान लिखा जाएगा, भौगोलिक नक्शे पर एक निशान लिखा जाएगा, आतंकवाद का नाम ही पाकिस्तान लिखा जाएगा। भौगोलिक नक्शे पर एक निशान लिखा जाएगा, आतंकवाद का नाम ही पाकिस्तान लिखा जाएगा। कटोरे में भीख लिए ये पहचान लिखा जाएगा, भारत के हिस्से में जब अनहद आसमान लिखा जाएगा, भारत के हिस्से में जब अनहद आसमान लिखा जाएगा, जब उरी पुलवामा और पहलगाम लिखा जाएगा, आतंकी हो या लश्कर तैयबा गुमनाम लिखा जाएगा और हुकूमत पाकिस्तान को बदनाम लिखा जाएगा, हुकूमत पाकिस्तान को बदनाम लिखा जाएगा। एक तरफ समृद्ध कश्मीर लिखा जाएगा तो एक तरफ नंगा भूखा बलूचिस्तान लिखा जाएगा। एक साथ हम आज़ाद हुए थे, हम कहाँ हैं और वो कहाँ है? चांद, ठंडे में चांद होना और चांद पर होना दोनों में अंतर है। कि हुकूमत पाकिस्तान को बदनाम लिखा जाएगा, एक तरफ समृद्ध कश्मीर लिखा जाएगा तो एक तरफ नंगा भूखा बलूचिस्तान लिखा जाएगा, और हर धर्मों का समागम एक हिंदुस्तान लिखा जाएगा। वतन परस्ती करने वालों के नाम लिखा जाएगा, आतंक रौदने वाली सेना का गुणगान लिखा जाएगा, और भारत माता के जयघोष में अखंड भारत महान लिखा जाएगा। भारत माता की, भारत माता की।